सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं अपने इस सीरीज के पहले वीडियो के साथ आ चुका हूं, जहां पे हम सिर्फ मैकेनिक्स यूनिट की बात करेंगे, फिजिक्स के क्लास 11th के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं कि उनकी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स वीक होता ही है। और सबसे बड़ा रीजन फिजिक्स वीक होने का क्या होता है, मैकेनिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 11th के हमें मैकेनिक्स का एक्सपोजर मिल जाता है, जो शायद हमारा उतना फेवरेट टॉपिक्स नहीं होता, और उसके साथ हमारी वीकनेस और बैकलॉग्स क्रिएट होने लगते हैं और हम उससे फाइट नहीं कर पाते कि हमें मैकेनिक्स को डील कैसे करना है। ऑल्दो उसके आगे के चैप्टर जो फिजिक्स के हैं वो इंटरेस्टिंग है, 12th के भी चैप्टर ऐसे हैं जो हर नीट एस्पिरेंट ऑलमोस्ट कर ही लेता है, लेकिन 11th के स्टार्टिंग में ये जो बॉम्बार्डमेंट आ जाता है मैकेनिक्स के चैप्टर का, आज हम उससे डील करेंगे। एंड आज मैं यहाँ पे मैकेनिक्स के जो भी 4-5 चैप्टर्स उनको लिटरली आपको डाइसेक्ट करके बताऊंगा कि बहुत ईजिली नीट एस्पिरेंट ये सारे चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं नीट में कि ये तो JEE का टाइप है, ये हमारे टाइप का है ही नहीं, हमने तो मैथ्स बायो लिया था, मैथ्स नहीं लिया था, इतना सब डिफिकल्ट कैसे आ रहा है। आज मैं आपको लिटरली बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से हैं और कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको एक्चुअली मेहनत करनी ही नहीं है, आपको बस कुछ यूनिट, कुछ डायमेंशंस, कुछ डेफिनेशंस याद करके जाने और आप नीट का लिटरली मैकेनिक्स के 50 to 60% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाई वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द मैकेनिक्स। सबसे पहले कि एक कॉमन फिजिक्स की जो स्ट्रेटेजी होती है ना कि नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, डाउट्स करो, वो इसमें आसानी से अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप होता है ना हमारा, वॉच लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो जो अंडरस्टैंड कंसेप्ट वाला पार्ट है ना मैकेनिक्स में, वही आधा तो बिगड़ा हुआ है लोगों का, कि एक्चुअली लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए वो जरूरी नहीं है। एंड मेरे को भी नीट वाले दिन नहीं आए थे, वो भी मैं एडमिट करता हूं। लेकिन उसके अलावा आप नोट मेकिंग आप कर सकते हो, रिवीजन आप कर सकते हो, 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स। अब डाउट्स पूछने में अपने टीचर से जाओगे तो टीचर एक्चुअली जो फिजिक्स का टीचर होगा वो तो अच्छे से कंसेप्चुअल वे में समझाएगा। अब आपका तो चैप्टर उतना क्लियर है नहीं, आपने भी मैकेनिक्स में उतना टाइम ही नहीं दिया कि आपको मैकेनिक्स के एक्चुअली वो डीप कंसेप्ट समझ आए, तो ये पार्ट भी आपका क्वेश्चन मार्क रह जाता है, जैसे आपका ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वाला पार्ट आपका क्वेश्चन मार्क रह गया था। उसके बाद हम डाउट्स पूछते हैं तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं हमारे अपने नोट्स में ऐड करते हैं ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग आई है। 5वां पॉइंट, एक कॉमन फिजिक्स स्ट्रेटेजी। फिर हम एंडिंग में फॉर्मुला शीट बनाते हैं और फिर हम PYQ सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा मैकेनिक्स में 2-3 चीजें ऑलरेडी गायब है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारे कंसेप्ट समझ नहीं आए और सारे कंसेप्ट समझ आना जरूरी भी नहीं है। सबसे पहले देयर इज नो नीड टू एक्चुअली मास्टर और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स। जरूरी नहीं आपके HC वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, JEE की कोई भी एक अच्छी बुक हो तभी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको मैकेनिक्स में लिटरली मास्टर करना पड़ेगा। आपको कोई भी एक आइंस्टाइन वाला क्वेश्चन देते मैकेनिक्स का आपका सॉल्व चाहिए, बिल्कुल नीड नहीं है। नीट का तो उतना लेवल भी नहीं है कि मैकेनिक्स के मामले में नीट का उतना लेवल नहीं है कि इतने टफ क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अंटिल वी कैन जस्ट क्लियर द नीट PYQ। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए। इवन मैं फिजिक्स और मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का केमिस्ट्री वीक है, कि जिन बच्चों का कुछ चैप्टर का बायोलॉजी वीक है, आप ये मत सोचो कि आपको बहुत मास्टर होना है। आप बस उतनी पढ़ाई करो कि आपसे नीट के पुराने साल के क्वेश्चन बन जाए। अगर आपसे नीट के पुराने साल के क्वेश्चन बन जा रहे हैं, दैट मींस यू आर ऑन द करेक्ट पाथवे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं लेक्चर के सोर्स बता देता हूं कि मैकेनिक्स अगर आपका वीक है और आपको 0 to 100 अपने आप को मास्टर करना है तो आपके लेक्चर का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहूंगा कि अलग सर के जो पुराने व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर थे, जब वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाते थे, वो बेस्ट लेक्चर्स थे आई गेस, पर वो कॉमन लेक्चर होते थे नीट और JEE वाले दोनों बच्चों के लिए। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत टाइम इन द सेंस लाइक आप 11th में हो, आप 11th में अभी आपके पास टाइम है कि आप एक महीना 2-2, 3-3 चैप्टर को दे रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो जरूर वो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर देखो। स्टेप बाय स्टेप सर ने इतने अच्छे से समझाया कि आपको 0 to लेके 100 तक आपको समझ आ जाएगा। और एक क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको रोलिंग मोशन और रोलिंग काइनेमेटिक्स के एकदम टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। तो लेक्चर बाय लेक्चर आप व्हाइट बोर्ड के देखो। इन केस आप ड्रॉपर हो, ऑलरेडी आपके पास 1 साल है, या अगर आपने लेट ड्रॉप लिया तो 7-8 महीने ही है, तब आप जा सकते हो अलग सर का जो उम्मीद सीरीज का 1 शॉट था, जहां पे उन्होंने सिर्फ 6 से 7 घंटे में नीट के PYQ को ही टारगेट करके उन्होंने पूरा लेक्चर समझाया। आप वो देख सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन प्लीज उसको भी अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बनाना। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन और आंसर मत लिखना, वो आप अलग से सॉल्व कर लो, लेकिन नोट्स अच्छे से प्लीज बनाना। और थर्ड, गौरव गुप्ता सर है, मैं इनका ड्रॉप ईयर में बहुत लेक्चर देखता था। मुझे ये भी एक अलग सर के अलावा एक यही सर थे जो मुझे अच्छे लगते थे। ये कभी वेदांतु पे पहले पढ़ाते थे, फिर अन अकेडमी में पढ़ाते थे, अब वापस किस प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं पता। आप गौरव गुप्ता के लेक्चर लिखोगे यूट्यूब पे तो जो भी सोर्स से आपको आप देखने को मिल रहा है प्लीज देखिए, इनके लेक्चर भी मुझे पसंद आते थे। तो मुझे पर्सनली ये 3 ही थे मेरे सोर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जरूरी नहीं है जो सोर्स मैंने नहीं बताया वो अच्छे नहीं है। अगर आप कुछ फिजिक्स के टीचर के साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल हो तो आप आराम से उनके लेक्चर देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन ये 3 लेक्चर्स है जो मुझे पसंद आते थे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट डायमेंशन। ये भी अब मैकेनिक्स की बात कर ही रहा हो तो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर को क्यों छोड़ना। फिजिकल वर्ल्ड में आपको सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्स होती है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ पता होना चाहिए। उन चारों की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि
कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे ज़्यादा वीक है, बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं जानने की आपको ज़रूरत है। यूनिट डायमेंशन, जनरली यूनिट डायमेंशन हम डायमेंशन और यूनिट्स पे ही अटक जाते हैं, लेकिन ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये चारों से हर साल नीट में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से आना ही आना है, एक क्वेश्चन एरर से आना ही आना है, एक क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पे भी आ रहा है जो इंस्ट्रूमेंट है, एंड एक ऑफ कोर्स डायमेंशन एनालिसिस से तो क्वेश्चन आता है। और ये 4 टॉपिक ऐसा नहीं कि ये 4 टॉपिक यूनिट डायमेंशन चैप्टर से ही आते हैं। अगर आपने 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए ना, तो केमिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंट फिगर और एरर्स और ये सारे टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम में आती है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज ये सिर्फ एक्सक्लूसिव इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक जो बड़े आसानी से लोग छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज ये चारों टॉपिक प्रिपेयर करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आ जाते हैं काइनामेटिक्स पे। काइनामेटिक्स में सबको क्या पता है, काइनामेटिक्स मोशन इन 1D मोशन डी 2D दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं। अपने को पता है 3 इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अपने टीचर भी सिखा देते हैं कोचिंग वाले कि ये 3 इक्वेशन है, इसी 3 इक्वेशन से आपके दुनिया भर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आता था कि मुझे सिर्फ ये 3 इक्वेशन दे दो, मैं कोई सा भी क्वेश्चन आप मुझे दे दो, HC वर्मा का कोई भी टफ, मैं वो इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं, मुझे केसेस वाइज है ना नोट्स प्रिपेयर करने का बहुत वो होता था, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स उतना स्ट्रांग नहीं था। छोड़ने की बजाय मैंने दूसरा तरीका निकाला था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले लोग तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से JEE के बच्चे सारे ग्राफ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। नहीं, आप मेरे नोट्स जाके टेलीग्राम पे देखोगे तो मैंने ग्राफ वाले पार्ट का अलग ही पूरा नोट्स बनाया था कि अगर ऐसा ग्राफ आया तो मतलब ये केस है, ये ग्राफ आया तो मतलब ये केस है, ये ग्राफ आया तो मतलब ये केस है। और वो भी तब हुआ जब मेरा बेसिक मैथ्स अगर आपका वीक होगा, तब आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। प्लीज जाके बेसिक मैथ्स का पहले लेक्चर देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तब आप मास्टर हो जाओगे। उसके बाद मैंने अलग केस बनाया था अपने काइनेमेटिक्स में, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्टेन हाइट, है ना, बिल्डिंग पे से आधे पे से छोड़ दिया, रिबाउंड होके वापस आ गई, तो लौटते समय उसका क्या टाइम था, ग्रेटेस्ट हाइट पे क्या चीजें 0 होती, क्या 10 होती। मैं जस्ट ऐसे कंसेप्ट से मैं नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने ये सब चीजों के भी नोट्स बनाए थे। एंड ऑफ कोर्स रिलेटिव मोशन में तो लोग मतलब बता देते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, ये रिलेटिव मोशन के एक नॉर्मल फॉर्मूला, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, मैंने अलग सर के अगेन रेन मैन प्रॉब्लम एक रिलेटिव मोशन का केस आता है, मैंने उसके अलग नोट्स बनाए थे। पुलिस और थीफ के अलग केसेस आते हैं कि पुलिस इतने स्पीड से आ रहा है, थीफ इतने स्पीड से जा रहा है, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा, क्या चोर भाग जाएगा, ये एक रिलेटिव मोशन का अलग केस होता है। स्विमर और बोट का कि पानी का बहाव इस साइड है, अगर स्विमर सीधे जाएगा तो कितने एंगल पे पहुंचेगा, अगर इधर से चालू करेगा तो कितने एंगल पे पहुंचेगा। ये सब के लिटरली मैंने केसेस बनाए थे नोट में, क्योंकि मैं एक नॉर्मल JEE एस्पिरेंट नहीं था जो बस एक रिलेटिव मोशन के एक फॉर्मूला से पूरा रिलेटिव मोशन सॉल्व कर लें। तो अगेन आप ये ऐसे केसेस में डिवाइड करो अपने नोट्स को, ऐसे केसेस में करो तो आपका काइनेमेटिक्स में देखो कितने मास्टर हो जाओगे। PYQ सॉल्व करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, डाउट पूछो। इतनी मेहनत के बाद मैं नहीं कह सकता कि आपका काइनेमेटिक्स वीक रहेगा, चाहे आप जितने भी बेवकूफ नीट एस्पिरेंट हो। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। लॉज ऑफ मोशन में अगर मैं लोग है ना बड़ी इजीली लॉज ऑफ मोशन भी छोड़ देते कि भाई मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट टफ चैप्टर है कि इसको छोड़ दो। अब इसमें बताता हूं इजी टॉपिक्स, 3 लॉज हैं। 3 लॉज याद करने में आपका क्या जाता है, 3 लॉज के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, वो नीट में आता है। सिंपल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। रॉकेट प्रपोजन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कि रॉकेट इतने स्पीड से गया, रॉकेट का खुद का मास इतना था, एक्सेलरेशन इतना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और लिफ्ट के केसेस होते हैं कि एक इंसान अगर लिफ्ट में ऑलरेडी है, लिफ्ट में, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो उसका वेट कम होगा, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो क्या होगा। सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो भी है ना लोग छोड़ के चले जाते हैं। चलो माना टफ पार्ट क्या होता है, पुली वाले जो केसेस होते हैं कि पुली है, वेट इधर लटका दिया, वेट इधर लटका दिया, क्या एक्सेलरेशन क्या होगा। आपका ब्लॉक ऑन ब्लॉक जो डायग्राम है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, दूसरे को खींचा, कितनी स्पीड से ऊपर वाला ब्लॉक आया। सर्कुलर मोशन वाला जो आपका पार्ट हुआ, बैंकिंग ऑफ रोड हुआ, ये सब टफ टॉपिक्स हैं। स्टिल पहले तो आप इजी टॉपिक्स को टारगेट करो। आपने इजी में मास्टर कर लिया, इजी टॉपिक में मास्टर करने के बाद आपको टफ टॉपिक के भी लिटरली आप अलग सर के जो गौरव गुप्ता के जो मैंने बताया, अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो लिटरली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि पुली के केसेस के कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। ब्लॉक एंड ब्लॉक का टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया है। सेम सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड, ये सब मैंने अपने ड्रॉप ईयर में यही 2-3 टीचर्स के लेक्चर देख के नोट्स प्रिपेयर किए, नोट्स को लर्न किया, फॉर्मूले को लर्न किया, केसेस को लर्न किया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे सॉल्व करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं छोड़ने नीट के, मुझे टेस्ट में कम मार्क्स नहीं लाने, कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो लेट्स जस्ट ट्राई ना, मैं अपने तरीके से फिजिक्स करता हूं, जरूरी नहीं कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स करूं। सेम वर्क एनर्जी पावर में भी बड़े आसानी से लोग छोड़ देते हैं, इजी टॉपिक जो है वो भी लोग प्रिपेयर करके नहीं जाते। अब वर्क क्या होता है, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है वर्क की, एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर। ये जो 4-5 टॉपिक इजी बताया ना, नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन, इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, पावर की, वो सब की यूनिट
यूनिट पूछ लेंगे, पावर का डायमेंशन पूछ लेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लोग ये सब भी छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स तो टफ है, अपने को तो मैकेनिक्स करना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने ईजी टॉपिक कर लिए तो मैकेनिक्स के जो टफ टॉपिक हैं, टफ टॉपिक कौन से होते हैं? एक तो वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। वो अगेन आप नोट्स देख के प्रिपेयर करो, आराम से आप कर पाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन का जो टॉपिक होगा, पेंडुलम के जो केसेस है कि पेंडुलम पहले इतने पे जा रहा है, फिर उस पर थीटा एंगल आ गया, इतने एंगल पे तो कितने टाइम में स्विंग करना बंद कर देगा, ऐसे क्वेश्चन। चेन और टेबल के जो क्वेश्चन आते हैं कि चेन है, आधी लटकी हुई है, आधी टेबल पे, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा कि चेन को पूरा पुल करे हो एक बार में नीचे आ जाए। ये सब बहुत छोटे छोटे केसेस हैं जो लिटरली यूट्यूब पे हर एक वीडियो लेक्चर प्रेजेंट है। ये सब अगर आप वीक एस्पिरेंट हो तो लिटरली कह रहे हो नोट्स बना के रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगा। पर एटलीस्ट उतना नहीं करे तो पहले जो इजी टॉपिक्स है वो तो करो, वो तो आपके हाथ में है ना। उसमें तो क्या ही पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड और यूनिट डायमेंशन पूछ रहे हैं, वो तो आप ग्रेस्प कर ही सकते हो आराम से। अब आ जाते हैं हम नीट का दी मोस्ट टफ मैकेनिक्स होता है, और उसमें भी द मोस्ट टफ होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन। इसकी एनसीईआरटी बेकार है, ये चैप्टर खुद इतना बेकार है कि लोगों के सिलेक्शन का कारण बन गया कि ये चैप्टर हमें छोड़ देना है, और लोग पूरा पूरा छोड़ के चले जाते हैं। आओ मैं बताता हूँ इजी टॉपिक्स कितने हैं। पहले आप ये टारगेट करो अगर आप वीक हो। कोलिजन, कोलिजन का डेफिनेशन, कोलिजन के टाइप्स, कोलिजन के ऊपर जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें तो बायो जैसा है भाई रटना है, उसमें क्या आपको करना है। सेंटर ऑफ मास और मोशन, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, ये क्वेश्चन रहता है, ये भी हमसे नहीं होते। फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है उसकी डेफिनेशन वो क्यों होता है, अगेन एक सिंपल कंसेप्ट है। टॉर्क, टॉर्क के ऊपर नीट 2020 में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया था, बस आपको आंसर निकालना था और डायरेक्शन बताना था, जो भी हम थंब रूल से आराम से कर सकते हैं। थियरम ऑफ, दो थियरम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, परपेंडिकुलर थियरम और एक दूसरा कोई और है, उस पर भी डायरेक्ट सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेशल बॉडीज की, सिलेंडर का क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, कोन का क्या होगा, स्फीयर का क्या होगा, वो भी सब बायो जैसा रटने वाली चीजें ही आधी, तो आधी आपको चीजें रटनी, फिर और रटी हुई चीजों को आपको अप्लाई करना है बस। सेम अगेन आपको स्पेशल बॉडीज की डेरिवेशन नहीं करनी। JEE में आता है कि ये जो हर एक मूवमेंट, हर एक स्पेशल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक डेरिवेशन होता है। अगर कुछ चेंज कर दिया कि अज्यूम सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर वैसा है, तब पूरा डेरिवेशन चेंज हो जाता है। लेकिन अपने को वो भी ध्यान नहीं देना, अपने को नॉर्मल जो स्पेशल बॉडीज की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो रट लेना, कोई डेरिवेशन नहीं। नीट में कभी कभी डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड सिंपल जो प्योर रोलिंग के होते हैं, रोलिंग टफ टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सिंपल जो प्योर रोलिंग है जिसमें v इक्वल टू r ओमेगा आपको बस लगाना है, उसमें क्या टफ है। आपको v नीट वाले फाइंड करने को कहते हैं, r की वैल्यू आपको दे देते हैं, ओमेगा की वैल्यू दे देते हैं। थोड़ा ट्रिक क्या करेंगे, ओमेगा निकालने का भी एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो आपको दे देंगे, उसकी दो वैल्यू दे देंगे, आप पहले ओमेगा निकालो फिर ओमेगा को यहाँ रख के ये करो। ये इजी कहलाता है। एक नेशनल लेवल एग्जाम की आप तैयारी करो, इससे ज्यादा इजी आप कुछ मत एक्सपेक्ट करो कि इससे ज्यादा आपको v इक्वल टू r ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है वो लोग नीट वाले पूछ लेंगे, इतना भी नहीं होता। ठीक है, अब जो टफ टॉपिक है, पहले तो आधा आप इजी टॉपिक्स पढ़ लो तो 60% आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन में आप ऐसे मास्टर हो जाओगे। उसके बाद भी चलो जिस नीट एस्पिरेंट को लग रहा है टफ टॉपिक्स भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने टफ टॉपिक भी लायक नहीं था उस लायक कि मेरे को टफ टॉपिक में मास्टर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने किया था। जैसे कोलिजन इन 2D, ये एक टफ टॉपिक है। अगेन आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे अलग सर के भी नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, गौरव गुप्ता के भी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक टॉपिक है। रोलिंग ऑन इंक्लिनेशन, एक एंगल पे रोलिंग हो रहा है, वो टफ टॉपिक है। एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रोलिंग, ये एक अलग टॉपिक है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब टफ है, आई अग्री ये सब टफ है, बट अपनी नीड क्या है, अपनी नीड है सबसे पहले अपने को नीट निकालना है। नीट निकालने जितना अपने को बस नॉलेज चाहिए, अपने को मास्टर नहीं करना। लिटरली एमबीबीएस में फिजिक्स का कोई काम नहीं आता। आपको प्रिपेयर करने नोट्स, अपने डेडिकेशन दिखाओ यार, नोट्स प्रिपेयर करो, ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की पक्का होंगे। फिर अपने को बस नीट जितना क्लियर करना है ना, नीट की पुराने साल के क्वेश्चन बन जाने चाहिए, अपना बस वो टारगेट होना चाहिए। एंड लास्ट प्रूफ चाहिए ना, तो जाके पुराने साल के क्वेश्चन देख लो, कितना टफ टफ क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा। लिटरली मीडियोकर से इजी क्वेश्चन ही आते हैं। पिछले 4-5 साल से तो मीडियोकर से इजी क्वेश्चन ही आ रहे, उससे ज्यादा पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एप्लीकेशन एमबीबीएस में होने ही नहीं वाला। जो चीजें एप्लीकेशन एमबीबीएस में होने ही नहीं वाली उसको क्यों इतना हवा बनाना। केमिस्ट्री टफ है, बायो टफ है, अग्रीड, वो सब हम पढ़ भी रहे हैं और हमें एप्लीकेशन भी पता चलता है। फिजिक्स का उतना एप्लीकेशन उतना क्या है ही नहीं, फिजिक्स का एप्लीकेशन। तो आपको बस नीट निकालने के लिए ऐसे प्लीज अपने अपने जैसे ये मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रॉन्गनेस हिसाब से मैंने ये सब बाइफरकेट किया था अपने ड्रॉप ईयर में। एंड इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप भी अपनी पर्सनल कमियां, अपनी पर्सनल जो ताकत है उसके बेस पे बाइफरकेट करो, चीजों को छोड़ो मत, कुछ भी छोड़ो मत। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो एक क्वेश्चन आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा, वो एक क्वेश्चन आपकी
किस कॉलेज से किस कॉलेज तक पहुंचा देगा, ना सिलेक्शन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां तक आपको पहुंचा सकता है। तो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, स्मार्टली धीरे धीरे नोट्स बनाओ, अच्छे से वर्क करो, डाउट्स पूछो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेक्चर्स की कमी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल यूट्यूब पे सब आपको मिल रहा है। स्टिल अगर आपको रेफरेंस के लिए मेरे नोट्स देखने तो आप टेलीग्राम पे जाओ, मेरी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, पिन कमेंट में भी दे दी है। फ्री में मेरे नोट्स है, डाउनलोड करना है तो उन्हीं को डाउनलोड करके देखो मैं नोट्स कैसे बनाता था। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरिटी मिली कि मैकेनिक्स जो इतना बड़ा हाइप है उसका उतना भी कुछ नहीं है। धीरे धीरे लेयर्ड वाइज चीजें करो तो आधी ज्यादा चीजें इजी से मीडियोकर है, बस कुछ चीजें टफ है, वो टफ चीजों का भी सॉल्व करने का तरीका आपके पास बिल्कुल रहेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मैं अगली सीरीज के साथ आऊंगा ऐसे, जहां पे मैं अभी मुझे केमिस्ट्री और बायो की भी बहुत सारी सीरीज और यूनिट्स कवर करनी है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।